नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चौथी यूनिट में प्रवेश कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो यूनिट है, उसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म। और इससे रिलेटेड जो मैटर्स है उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज इस यूनिट में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार की होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक देश है जिसमें सर्वप्रथम चुंबक के बारे में देखा गया। देश का नाम है ग्रीस। ग्रीस देश में स्थान का नाम है मैग्नीसिया। स्थान का नाम है दोस्तों मैग्नीसिया। और इस स्थान पर एक माइंस का नाम है, खदान का नाम है एशिया माइनर। एशिया माइनर से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकला। उस पदार्थ के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी। देखिए, इस एशिया माइनर से यहां पर एक पदार्थ निकला दोस्तों, और वो जो पदार्थ है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण थे। वो लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। देखिए, जो माइन से पदार्थ निकला वो लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो उस पदार्थ के अंदर आकर्षित करने का गुण था, और सर्वप्रथम उन्होंने लोहे, निकल और कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। दोस्तों, ये जो पदार्थ है इसको ही मैग्नेट कहा गया। जो एशिया माइनर है वहां से निकला, मैग्नीसिया नामक स्थान की वजह से ही इसका नाम पड़ गया दोस्तों मैग्नेट, और जिसे हम हिंदी में प्यार से चुंबक कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। देखिए, ये जो पदार्थ है ये लोहे का अयस्क था। ये जो पदार्थ यहां से निकला लोहे का अयस्क था, और इस लोहे के जो अयस्क है उसको मैग्नेटाइट कहा गया। लोहे के अयस्क को मैग्नेटाइट कहा गया। Fe3O4 उसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो लोहे का जो अयस्क है वो ही मैग्नेट है, और मैग्नेट को ही हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस पदार्थ के अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण थे, जिसकी वजह से ये लोहा, निकल, कोबाल्ट इस प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं, एक वर्ड आएगा चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व, देखिए दोस्तों, जो चुंबकत्व है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? पदार्थों का जो आकर्षित करने का जो गुण है कि चुंबक के द्वारा पदार्थों को आकर्षित, मैग्नेटिज्म को हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व एक्चुअल में है क्या? चुंबकीय गुण को बताता है। चुंबकीय गुण ही चुंबकत्व है, चुंबकीय गुण। अब किसी भी मैटर के अंदर चुंबकीय गुणों में जो मुख्य जो गुण है वो है आकर्षण का गुण। चुंबक का जो प्रमुख गुण है वो है आकर्षण का गुण, और ये कुछ विशेष पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित कर रहा है। तो ये एक चुंबक का गुण है। और ये जो गुण है, चुंबक के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उसी को ही हम कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो चुंबकत्व की जहां कहीं पर भी बात आएगी, इसका अर्थ यह है कि उस पदार्थ में, उस चुंबक में चुंबकीय गुणों की बात हो रही है। यदि ऐसे कहा जाए कि चुंबकत्व कम हो गया, इसका मतलब उसमें चुंबकीय गुण कम हो गए। चुंबकत्व बढ़ गया, इसका मतलब है कि उसमें प्रॉपर्टीज, जो चुंबकीय गुणों का मान है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से चुंबकत्व को हम डिफाइन करते हैं। और जो चुंबकीय गुण है उनमें प्रमुख जो गुण है वो गुण है आकर्षण का गुण। फिर देखिए दोस्तों, ये भी देखा गया कि जब किसी छड़ चुंबक को, यदि यहां से हम उसको छड़ के रूप में बना लें और यदि उसको धागे से बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, क्षैतिज तल में यदि वो छड़ घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वो सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगी।
देखिए चुंबक को यदि हमने स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए छोड़ दिया तो वो सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगी दोस्तों। तो दूसरा जो इसका गुण है वो है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण। कुछ प्रॉपर्टीज तो हम और भी पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन जो मूल प्रॉपर्टी सर्वप्रथम जो प्रॉपर्टियां खोजी गई वो ये दो थी, आकर्षण का गुण और दिशा निर्देशन का गुण। और उन्हीं गुणों के आधार पर जो चुंबक के गुण होते हैं उसी को ही चुंबकत्व कहा गया, मैग्नेटिज्म कहा गया दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो मैग्नेट है, चुंबक, वो कितने प्रकार की होती है। चुंबक, मैग्नेट जिसे हम कह रहे हैं दोस्तों, चुंबक। चुंबक एक्चुअल में है क्या? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो उस पदार्थ को चुंबक कहा गया। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, चुंबक दोस्तों दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है प्राकृतिक चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक है जिसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। प्राकृतिक चुंबक एक्चुअल में है क्या? जो माइंसों से, खदानों से सीधे ही प्राप्त की गई हो, खदानों से सीधे ही मिलने वाली, सीधे ही यदि हम उसको यूज में लें तो उस चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और उसमें हमने सर्वप्रथम देखा था कि जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है वो लोहे का अयस्क है दोस्तों, और ये एक प्राकृतिक चुंबक है दोस्तों। तो मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4 एक प्राकृतिक चुंबक है दोस्तों। फिर हम सेकंड जो प्रकार है चुंबक के, उसमें हम बात करेंगे कृत्रिम चुंबक। जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक होती है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये होती है मानव द्वारा निर्मित। मानव जो प्राकृतिक चुंबक है उसमें से कुछ अशुद्धियां हटाकर चुंबकीय गुणों में वृद्धि करता है, और उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं दोस्तों। ये जो कृत्रिम चुंबक है वो भी दो प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक पहले तो आपको बताता हूं कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। कि यदि किसी लोहा चुंबकीय पदार्थ को हम परिनालिका में रख दें, परिनालिका में रखकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है दोस्तों। जैसे ये आपके पास में कोई परिनालिका है, लंबी परिनालिका है, इस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हैं, इसके अंदर हमने यहां पर कोई छड़ रख दी जिसको हमारे को चुंबक बनाना है। तो जब इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो इसमें से इतनी मैग्नेटिक लाइंस उत्पन्न हो जाएगी कि ये जो छड़ है वो भी चुंबकित हो जाएगी, वो खुद चुंबक में बदल जाएगी। जो छड़ है वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो परिनालिका के अंदर किसी छड़ को रखकर हम चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपके पास में ये कोई छड़ है तो हम एक चुंबक लेंगे और एक उसके सिरे को इस तरीके से यहां से एक सिरे से होते हुए चुंबक को यहां पर ले जाएंगे, फिर इसको हटा लेंगे, फिर यहां से इस तरीके से इसको टच करवाएंगे, फिर इस तरीके से संपर्क करवाते बार बार यदि इस तरीके से यदि हम दोहराएं इस घटना को तो ये जो छड़ है वो चुंबकित हो जाती है। इसके साथ में यदि हम पृथ्वी के अंदर यदि कुछ गहराई पर यदि किसी छड़ को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गाड़ दें तो वो छड़ भी चुंबकित हो जाएगी दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने के ये कुछ मेथड हैं। अब हम बात करेंगे जो कृत्रिम चुंबक मानव बना रहा है वो कितनी प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक दोस्तों दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? पहला जो प्रकार है दोस्तों वो हमारे पास में है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट जिसे हम कह सकते हैं। देखिए स्थायी चुंबक किसे कहते हैं कि जिसमें चुंबकत्व लंबे समय तक मौजूद रहे, कई सालों तक उसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहता हो, चुंबकत्व लंबे समय
तक रहता हो, लंबे समय तक रहें, तो उस चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहेंगे दोस्तों। कि जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिज्म है, वो यदि बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक यदि रहता है तो उस चुंबक को स्थायी चुंबक कहा जाता है दोस्तों। स्थायी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक बार यदि चुंबक बन गई तो उसके चुंबकीय गुणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब जो स्थायी चुंबक होती है उसको कैसे बनाएंगे, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर जितनी भी चुंबक होती है उन सभी चुंबकों में लोहे का तो प्रयोग होता ही है, सभी चुंबकों में लोहे का प्रयोग होगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि जो स्थायी चुंबक है उसको किस तरीके से निर्मित किया जाएगा। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, निकल का प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है, की सहायता से हम स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। एक मिश्र धातु है दोस्तों, उस मिश्र धातु को हम कहते हैं एल्निको। एल्निको नाम से आप इसको समझेंगे। ये एल्यूमिनियम, एल तो एल्यूमिनियम हो गया, नी से निकल हो गया, फिर कोबाल्ट। इस मिश्र धातु की सहायता से भी हम स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो स्थायी चुंबक में चुंबकत्व लंबे समय तक मौजूद रहता है और इन पदार्थों की सहायता से स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है दोस्तों। जो कृत्रिम चुंबक है उसका जो दूसरा पार्ट है वो है अस्थायी चुंबक, जिसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। किसे कहा जाएगा कि इसका जो चुंबकत्व है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, चुंबकत्व को नियंत्रित कर सकते हैं, चुंबकत्व की वैल्यू को कम या ज्यादा किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है दोस्तों। अस्थायी चुंबक, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का नियंत्रित किया जा सकता है कि इसका अर्थ यह है कि जितने समय के लिए हमें चुंबकत्व चाहिए उतने समय के लिए हम चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देंगे। जब हमारे को चुंबकत्व खत्म करना हो तो हम उसी समय खत्म भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब चाहेंगे उसी समय ही चुंबकत्व यदि उत्पन्न करें और जब हटाना चाहें उसको हटा लें, तो उन चुंबकों को हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। ये जो अस्थायी चुंबक है दोस्तों वो कच्चे लोहे की बनाई जाती है, कच्चे लोहे की सहायता से अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। और जो अस्थायी चुंबक होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जैसे विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में उतनी ही देर तक चुंबक उत्पन्न होगी जितनी देर तक हम उसको चलाएंगे। फिर चोर घंटी आप ले सकते हैं, विद्युत क्रेन आप ले सकते हैं, विद्युत क्रेन। इसके साथ में आप यहाँ पर विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों में ही अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा कि चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक क्या होती है, चुंबक कितनी प्रकार की होती है, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम छड़ चुंबक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और छड़ चुंबक के जो गुण होते हैं वो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।